भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सर्वश्रेष्ठ विधायक श्री ओपी बब्बर जी ने देशवासियों को और साथ ही साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और सभी वरिष्ठ नेताओं को हार्दिक बधाई व ढेरों मंगल शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास को लेकर चलने वाली एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर भारत का विकास करती आ रही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया देशवासियों को कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा के चुनाव भारी बहुमत से भाजपा ने जीते हैं, 2024 में भी उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपना सरकार बनाएगी और देशवासियों का जिस तरीके से सेवा करने का जो जज्बा है भाजपा का वो हमेशा निभाती रहेगी। तो चलिए चलते हैं सीधा कार्यक्रम की तरफ और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज जो उनका 44वां स्थापना दिवस है भाजपा पार्टी का, उसके बारे में उन्होंने अपने क्या विचार व्यक्त किए। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रोग्राम में। इनको बहुत नुकसान होता था। हम आते थे, ये बेचारे चाय भी पिलाते थे, भारतीय जनता पार्टी सेवा भी करते। तो अब इनको ये कहा करते बेटा ये आपका काम है और आपको बताते हैं देश भर में जगह जगह इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर आपको बताते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और आपको बता दें तो इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे बीच में बैठे हैं। जगह जगह एलईडी लगाई गई है। साथ ही प्रधानमंत्री जी बढ़िया कार्यकर्ता आपको बताते हैं वर्चुअली सभी को अपना वक्तव्य दे रहे हैं। नेता चालीन जी बैठी हैं, ये चेयरमैन रही, आप जानते हैं। आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र से तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने भी बहुत अच्छा काम पूर्व विधायक श्री ओपी बब्बर जी सभी को एड्रेस कर रहे हैं। आपको बता दें वरिष्ठ नेता भाजपा के पश्चिमी जिला से आजकल उपाध्यक्ष हैं। ये भी मैंने देखा है, किसी कार्यक्रम में जाओ तो ये वहाँ बैठे मिलते पहले ही। ना भाई तेरे को कोई काम नहीं, कहते सबसे पहले बीजेपी का काम है। तो ये अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसकी बात है। रेणु बल्ला जी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। आप बेचारी को 2 बार टिकट मिल रही थी और एन मौके पे कल आ जाना, परसों आया था बख्शी जी से भी हुआ था एक बार, तो टिकट आके बदलो और माना हो गया। तो इनको टिकट मिली, अब ले लो अब ले लो अब ले लो, टिकट मिली नहीं तो बेचारी क्या करे, फिर आप टिकट ही काम तो हमने करना ही है ना पार्टी का, तो पार्टी का काम लगातार करते। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूँ जिनको टिकट मिलना अनाउंस था कि मिलेगी और उनको टिकट नहीं मिली और फिर वो काम करते। तो ये है हमारे कार्यकर्ता की स्थिति। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आज 2 शब्द आपको कहना चाहता हूँ। ये वो पार्टी है जिस पे हम हर प्रकार का फख्र कर सकते हैं। मैं समझता हूँ संघ ने हमें ये सिखा दिया अपनी बिजनेस कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और रोड मैप क्या होता है। मैं रोड मैप के बारे में एक बात और लूँगा, आपको ध्यान दूँगा। रोड मैप क्या होता है और कैसे आगे बढ़ना है, उस तरीके से संघ ने हमें सिखाया। और मैं समझता हूँ किसी भी सुफियर में हम चले जाएँ, हमें आप किसी जंगल में छोड़ दो, हम अपना रास्ता निकाल लेंगे। जेल में रहे, मेरे साथ जो जेल में थे आप लोग जानते होंगे। आई एंजॉयड इन जेल, मैंने जेल में मज़े लिए। या जी मैं कहीं गलत तो ये कल्याण तो पे आपने तो मेरे गुरु चेक किया है, मैं जेल में भी मज़े लेता था ना। तो वहाँ भी हमने क्या किया, संघ की शाखा पे जाना। वो लोग कहते शाखा में मत जाओ, छूटोगे ही नहीं। मैंने सारी जिंदगी में छोड़े, संघ की शाखा में जरूर जाएंगे, शाखा में जरूर जाना है। इसीलिए तो हमने सब कुछ सीखा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये कार्यकर्ताओं की जो स्पिरिट है आप लोगों की, आपसे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। आज भी हमारे बीच में यहाँ ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे 43 साल हो गए हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। सर क्या कुछ कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है और सभी के लिए क्या कुछ संदेश सभी कार्यकर्ताओं को? देखिए आज 43 साल पूरे होने के बाद बीजेपी के स्थापना दिवस ज़िला कार्यालय में मनाया गया पश्चिम दिल्ली में, और बहुत कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि आज हमें जैसे अपने जन्मदिन पे लोग मिठाई बांटते हैं, यहाँ भी मिठाई बांटी गई, यहाँ पर चाय पानी का अरेंजमेंट हुआ। और माननीय मोदी जी के जो उन्होंने अपनी स्पीच दी उसका सुनने का मौका मिला। मैं समझता हूँ हमारा जो कार्यकर्ता और मैं इंक्लूड हूँ, हम बहुत खुश नसीब हैं कि जो पार्टी के 2 मेंबर होते थे पार्लियामेंट में और कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते थे, आज 302 मेंबर हैं
और सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आज हमारा राष्ट्रपति है, आज हमारा उपाध्यक्ष है, आज हमारा स्पीकर है। सब जगह टोटल मेजॉरिटी है हमारे पास। 13 स्टेट्स में हमारा राज्य है। तो ये तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है और प्रभु ने इतनी कृपा करी है हमारे ऊपर। एक ऐसा नेता हमें मिला है, वो सिर्फ नेता ही नहीं, वो एक प्रभु को मानने वाला सच्चा स्वयंसेवक है और वो अपने आप को फ़ख्र मानता है कि मैं स्वयंसेवक हूँ और अपने चीज़ को वो छोड़ता नहीं है। ऐसे हमें पूरा जो है उनका गाइडेंस मिल रहा है, उसी गाइडेंस में सारे कार्यकर्ता चले। आज मैंने भी उनसे प्रार्थना करी है कि जो मोदी जी कहते हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको अगर हम घर घर पहुंचा देंगे तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले चुनाव जो 24 में होने हैं उससे ज़्यादा वोटों से और ज़्यादा सीटें लेकर हम आएंगे। यही मैंने संदेश देना है। कार्यकर्ता अपना जहाँ भी बैठा है वो काम करे, अपने आप को आगे रखे, मोहल्ले में आगे रखे, पुलिस स्टेशन में आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो हमारे क्षेत्रवासियों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरीश ओबेरॉय, निगम पार्षद वार्ड 103 केशवपुर। सर क्या कुछ कहेंगे, आज भाजपा का स्थापना दिवस है। भाजपा को पूरे 43 साल हो गए, 1980 में स्थापना हुई थी भाजपा की। और क्या कुछ कहेंगे, भाजपा के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? और इतने समय से आप भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं इस देशवासियों को पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ख़ास तौर से जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उस देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ आज विश्व के स्तर के नेता हैं। आज विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हेड ऑफ़ द कंट्रीज़ हैं, वो भी वाजपेयी मोदी जी को लोहा मानते हैं आज। तो इसके लिए ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो त्याग की पार्टी है, समर्पण की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है। और ये पार्टी किसी नेता पुत्र से नहीं बनी, ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से बनी है। और किस कार्यकर्ता इस संगठन में काम करते करते किस स्तर में पहुंचता है, ये कभी कोई सोच नहीं सकता। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में काम करते करते आज विश्व स्तर के नेता बने। तो इस तरह की पार्टी के साथ जुड़े हुए मेरे को बड़ा गदगद हूँ, सौभाग्य मेरे को समझता हूँ, मेरा सौभाग्य है। और ये मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे पार्टी के अंदर मुख्य अन्य पदों पर रहा। मैं पार्टी में मंडल में रहा, मंत्री रहा, महामंत्री रहा, मंडल में अध्यक्ष रहा 3 बार, उसके बाद जिला में रहा, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, जनकपुरी विधानसभा का प्रभारी रहा। और पार्टी ने आज मेरे को निगम पार्षद के रूप में यहाँ पर टिकट देकर जो मेरे को नवाजा है, मैं पार्टी के लिए ऋणी हूँ और हमेशा ऋणी रहूँगा और पार्टी के विस्तार के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। धन्यवाद सर। मैं श्वेता सैनी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और पूर्व में निगम पार्षद रही और वेस्ट जोन चेयरपर्सन रही। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 43 साल हो गए हैं, 1980 में स्थापना हुई। कैसा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमेशा की तरह एक गर्व की अनुभूति हो रही है और क्योंकि आज स्थापना दिवस है तो वो गौरव, जो एक गर्व होता है वो और सीना चौड़ा कर देता है कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो देश को हमेशा प्रथम रखती है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जब से मैं 18 वर्ष की हुई तब से लेकर आज तक इस पार्टी की सदस्य हूँ और आगे भी रहूँगी। जी। मैम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया सभी को, पूरे देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को आज एड्रेस किया, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, मोदी जी जब भी बोलते हैं और स्पेशली जब कार्यकर्ताओं के लिए बोलते हैं तो एक उत्साह का जो हमारे अंदर एक संचार होता है वो हमेशा की तरह आज भी हुआ। और बात स्थापना दिवस की थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार हमें और आगे बढ़कर देश के लिए काम करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित रहकर किस प्रकार देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभानी है, उस बारे में हमें बताया। और कैसे बताया कि ये पार्टी जो है वो ऐसे ही नहीं बनी है, कितने लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, बलिदान भी दिए। बात चाहे इमरजेंसी की हो, बात चाहे उसके बाद की हो या 2014 के बाद, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और देश के सभी
नागरिकों के प्रयास के साथ सभी का विश्वास लेकर किस प्रकार काम कर रही है, आगे भी हमें उसी प्रकार काम करना है और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा आज प्रधानमंत्री जी ने हमें विश्वास भी दिलाया और हम सब कार्यकर्ता भी ये विश्वास रखते हैं और देश के नागरिकों को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि 2024 में ये जो विकास की गंगा है ये रुकने वाली नहीं है, ये अनवरत बहेगी। धन्यवाद धन्यवाद। सचिन भसीन, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला का अध्यक्ष हूँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हुआ और सर समस्त क्षेत्र में, समस्त भारत में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 43 साल हो गए, 1980 में सर स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की। सर कैसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को एक पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर, सिपाही के तौर पर? पार्टी के सिपाही के तौर पे मैं उस दिन को याद करता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन अटल जी द्वारा जो बॉम्बे की धरती पे हुआ था, समुद्र के किनारे, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और उसी तरह आज पूरे देश में कमल खिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन की खुशियाँ मना रहे हैं। और सच में आज इतना खुशी का दिन है। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्षों से हमारी घोषणाएं पत्र में जो वादे थे, हम आज देश की जनता को वादे पूरे कर चुके हैं। चाहे वो धारा 370 हटाने का काम हो, राम मंदिर निर्माण का काम हो, वो सब पूरे करके और राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए हमारी सरकार जैसे काम कर रही है। बहुत जल्द ऐसा दिखने लग गया है कि अब भारत फिर से पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा और जैसे अभी G20 का हम अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे दुनिया की एक दिन हम अध्यक्षता करेंगे और दुनिया को जीने की नई राह सिखाने का काम भारत करेगा। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के परिश्रम की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की सत्ता की बागडोर को संभाले हुए और इस देश को विश्व गुरु बनने की राह पर ले जाने का काम कर रही है। सर वर्चुअली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त कार्यकर्ताओं को आज एड्रेस किया। सर क्या कुछ कहेंगे उनके? आज प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। जैसे उन्होंने कहा कि हनुमान जी, क्योंकि आज हनुमान जयंती का भी शुभ अवसर है और हनुमान जी जैसे दुष्टों का नाश करते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का नाश करने में लगी हुई है और इस देश में सफाई का काम जो कर रहे हैं, इस देश की तरक्की में वो एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। देखिए, सत्यनारायण डंग, भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली प्रदेश। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जनसंघ को भी देखा है और मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उस दिन मैं कोटला ग्राउंड में उपस्थित था। मेरे सामने अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, सभी पुराने नेता थे और हम ज़मीन पे दरियों पे बैठे थे, वो कुर्सियों में बैठे थे। हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा ही नहीं होता था और वहाँ से हमने पार्टी शुरू करी और हम दो हमारे दो के नारे के बाद आज हम 302 जो हमारे सांसद बने। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कमाल है। आगे भी हम इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को विश्व स्तर तक पहुँचाएँगे। आज की जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत शुभकामनाएं और कार्यकर्ता हमारा लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा। जय भारत। मेरा नाम रमेश खन्ना है। वर्तमान में मैं व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का संयोजक हूँ और पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और रजौरी गार्डन विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे? आज भाजपा का स्थापना दिवस है और 43 वर्ष भाजपा को आज मुझे गौरवान्वित बहुत प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बनने से लेकर आज तक इस पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और यही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता एक मिशन को लेके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। हमारा एक विचार है, हमारा एक मिशन है, हमारा एक काम करने का ढंग है। हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। आज भी अगर हमने यहाँ ज़िले में ध्वज फहराया है भाजपा का, तो हमारे वरिष्ठतम नेता श्रीमान OP बब्बर जी के हाथों से करवाया है। हमने ज़िले में रहने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को यहाँ बुला के सम्मानित किया है, क्योंकि वही वरिष्ठ नेता हमारे पथ प्रदर्शक हैं। वही हमारे को रास्ता दिखाते हैं, वही हमको
सिखाते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और हमने सब ने मिलकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना और प्रधानमंत्री जी ने आज हनुमान जन्म जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं भी दी और ये एक संदेश दिया कि जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा के बाद उनको जीवित करने के लिए पूरे का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए संजीवनी बूटी के लिए, उसी प्रकार आज हमारे देश के सामने जितनी चुनौतियां हैं उनका सामना हमने श्री हनुमान जी को अपने मध्य में रख के अपने ऊपर विराजमान समझते हुए हमें देश की उन विपत्तियों का सामना करना है। आज ये बहुत अच्छा संदेश प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें मिला है और मैं एक बार पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ भी कोई समर्थक चाहने वाला बैठा है मैं उसे आज के इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और उन सबके लिए भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनको ताकत दें और वो लोग इसी प्रकार देश और समाज की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद।